वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज आपको वर्ग दशम नहीं बल्कि सभी वर्ग के बच्चों के लिए है। यह संस्कृत में आपको हम लकार पढ़ा रहे हैं। तो लकार में पहला जो है लट लकार, जो कि वर्तमान काल है। तो लकार जो होता है, तो लकार जो है, लकार संस्कृत में जो लकार होता है, संस्कृत में लकारों की संख्या जो होती है, लकारों की जो संख्या होती है वह 10 होती है। तो 10 में से लगभग हम लोग 5 पढ़ते हैं। 10 लकार हम लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 10 लकार ही आता है। तो लट लकार जो है, लट लकार को हिंदी में हम लोग हिंदी में वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद संस्कृत में जो वचन होता है, इससे पहले थोड़ा वचन के बारे में जानकारी ले लें कि हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो वचन होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसका मतलब है कि लकारों संस्कृत में लकारों की संख्या 10 होती है, और वचन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में हम लोग 2 वचन पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ते हैं। उसी प्रकार पुरुष जो होता है, पुरुष को इसमें जो बांटा है वो 3 भाग में बांटा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसमें अब कभी कभी पुरुष की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में पुरुषों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में पुरुषों की संख्या 1, 2, 3। संस्कृत में वचनों की संख्या 1, 2, 3। संस्कृत में जो लकार होता है वो कितना? 10। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आपको काम दे सकता है। ये जो सवाल है ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। कभी कभी छोटा छोटा सवाल आपके सामने बड़ा बन जाता है। अब चलिए थोड़ा बहुत हम आपको धातु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। धातु आपको याद करना होगा। अगर धातु आपके पास है और आप एकदम परिपूर्ण है कि धातु आपको आता है, तो लकार बनाना, ये जो लट लकार बनाना बहुत आसान है। तो इसके लिए फॉर्मूला, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक उसी प्रकार आपको लकार के लिए भी फॉर्मूला होगा। तो लकार का जो फॉर्मूला होता है, तो प्रथम पुरुष में जो हम लिखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, इसको आप याद कीजिएगा। पढ़ा होता है ती, उसके बाद होता है ता, और उसके बाद होता है अंति। ती, ता, अंति। तो ये हो गया आपका प्रथम पुरुष। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में सी, था, और उत्तम पुरुष में होगा आमी, आवह, आमा। ये फॉर्मूला है, सूत्र है, और इस सूत्र को अगर आप याद कर लेते हैं तो लकार बनाना बहुत आसान हो गया। तो ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा। तो ये और हम लोग लिखते हैं, लेकिन जब धातु हम इसमें जब धातु को इंक्लूड करते हैं तो ये नहीं लिखाता है, और लिखाता नहीं है, और को हम लोग गायब कर देते हैं। अब इसको जैसे पठ माने क्या हो गया? पढ़ना। अब पठ धातु का लकार में, लट लकार में ढालना आपको, तो लिखेंगे यहाँ पठ को बिठा देंगे तो हो गया पठती। फिर इसमें पठ को बिठा दीजिए, फिर हो गया पठता। फिर इसमें पठ को बैठा दीजिए, पठंती। अब क्या आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पठती, पठता, पठंती। फिर उसमें पठ बैठा दीजिए तो हो गया पठसी। फिर इसमें पठ बैठा दीजिए पठत, और फिर इसमें पठ बैठा दीजिए पठत। इसी में पठा मी, पठा वा, पठा माँ। यानी कहने का मतलब है सिर्फ हमने धातु को सिर्फ इसमें संयोजित किया था, तब इसका रूप सामने प्रस्तुत हो गया। ठीक उसी प्रकार धाव का लिख कर आप अपने से प्रैक्टिस करके लकार के बारे में, लकार जो दिखा हुआ है लट लकार, उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। धन्यवाद।